उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से डिलीवरी बॉय की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसने पूरे प्रदेश को दहला कर रख दिया है। यहां मोबाइल डिलीवर करने के बाद एक ई कार्ट कंपनी के डिलीवरी बॉय की हत्या कर दी गई, जिसके बाद डिलीवरी बैग में शव रखकर नहर में फेंक देने की बात सामने आ रही है। शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपियों की पकड़ भी शुरू कर दी है। लेकिन पूरा मामला क्या है, कैसे कहां से सब शुरू हुआ, कैसे इस वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग हुई, आपको परत दर परत एक एक चीज सामने रखेंगे। दिखावटी दुनिया में नए और महंगे फोन रखने और दिखाने का शौक और उसके लिए निर्मम हत्या कर देने की बात जैसी एक कहानी राजधानी लखनऊ में सामने आई है। ये डराने वाली कहानी है, जहां पर एक फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय जिसकी उम्र 32 साल, नाम भरत, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई और हत्या के बाद उसके शव को इंदिरा कैनाल से नीचे फेंक दिया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के डोडा कॉलोनी यानी चिन्हट इलाके में, जहां वो डिलीवरी बॉय उन 2 एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स की, जिनकी कीमत लगभग 1 लाख थी, उसको डिलीवर करने पहुंचा था। तभी गजानन, आकाश और हिमांशु समेत 3 व्यक्तियों ने उसको दबोचा, फोन लूटे, लगभग 35,000 कैश लूटा और उसका इसी कॉलोनी से अपहरण किया और ले गए इंदिरा नहर, जहां उसको मारकर फेंक दिया गया। आखिर किस तरह वो यहां पहुंचा, क्या वो जगह थी जहां से उसकी बाइक दिखी, उन सारी ही चीजों की पड़ताल हम करेंगे, क्योंकि हम इस वक्त उसी स्पॉट पर हैं जहां आखिरी बार उस व्यक्ति की बाइक यानी कि वो खुद डिलीवरी बैग के साथ देखा गया था। हम चलेंगे तफ्तीश करने उस इलाके की जहां से वो सीसीटीवी फुटेज दिखा है और कहां से आखिर पूरी घटना हुई, कहां से उसे दबोचा गया और कहां उसकी बॉडी को डंप किया गया। यूपी तक डोडा कॉलोनी पर उस जगह पहुंचता है जहां रैंडम लोकेशन पर भरत को, यानी कि जो डिलीवरी बॉय है जिसकी मौत हुई है, गजानन और उसके साथियों ने बुलाया। इसके बाद हम पहुंचे बाबा अस्पताल, जिसका जिक्र फिर कॉपी और कंप्लेन कॉपी में भी परिवार की तरफ से किया गया है। पुलिस ने सर्विलांस के जरिए उसकी लोकेशन इसी अस्पताल के आगे ट्रेस की थी। इस अस्पताल से चिन्हट पुलिस थाना लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन शायद अगर पुलिस पेट्रोलिंग कर रही होती तो इस रास्ते से कोई अपहरण नहीं होता। तो हम हर एक मूवमेंट भरत का इस वक्त ग्राउंड पर रहकर पॉइंट आउट कर रहे हैं, देख रहे हैं किस रास्ते से आखिर वो गया। यहाँ जो इलाका आप देख रहे हैं ये डोडा कॉलोनी है और यहीं से उसकी बाइक निकलती हुई सीसीटीवी में दिखाई गई है। अब आपको मैं अगर अपने हाथ में रखे मोबाइल में फुटेज की कुछ कॉपीज दिखाऊं तो आप समझेंगे कि आखिर हम यहाँ आपको ग्राउंड से क्या समझाना चाह रहे हैं। ये जो फुटेज आप देख रहे हैं ये डोडा कॉलोनी का है, जहां इस वक्त हमारी कार चल रही है। और ये जो आप डिलीवरी बॉय को देख रहे हैं ये कोई और नहीं बल्कि वही मृतक भरत हैं, जिनके पीछे आप देखिए फ्लिपकार्ट का बैग है, ई कार्ट का जो डिलीवरी सर्विस है, और यहाँ पर वो इस रोड से निकल रहे हैं। अब आप एक और तरफ यहाँ देखेंगे तो ये देखिए, ये प्रॉपर वीडियो है उसका फुटेज का, जहां से आपको वो निकलते हुए आगे दिखाई पड़ेंगे। और ये अगर आप देखें यहां से, ये देखिए, ये इनकी बाइक निकलती है और यहां से इनकी बाइक यहां आगे आती है। ये देखिए, ये बाइक, ये यहां से इनकी बाइक निकली और सामने इस बाइक के ये देखिए लाल रंग का कुछ लिखा हुआ है। इस वक्त हम उसी स्पॉट पर हैं। अगली तस्वीर कैमरामैन जो संदीप दिखाएंगे वो होगी उस स्पॉट की तस्वीर, यानी कि ये सामने की तस्वीर। और हम आपको अब दिखाएंगे और तस्वीरें, ये क्योंकि वही स्पॉट है जहां से वो बाइक यानी कि ई कार्ड के बैग के साथ, जिसमें डिलीवरी का इत्यादि सामान होता है और एक डिलीवरी बॉय यूजुअली कैरी करता है, उसे लेकर निकले थे। ये जो आप देख रहे हैं ये वही दीवार है जो सीसीटीवी में दिखाई पड़ रही है और ये वो रोड है जहां से आप मानिए उस डायरेक्शन से, यानी कि वो यहां से निकल रहे थे, बाइक यहां से अंदर जाती हुई दिखाई पड़ रही है, यानी कि उस ओर। और वहीं जहां हमने आपको पहली रिपोर्ट दिखाई वहीं करीब इनकी मुलाकात होती है। वहीं कहीं इस तरह का स्पॉट होता है जहां रैंडम लोकेशन, क्योंकि कोई घर का एड्रेस नहीं दिया गया है, किसी रैंडम लोकेशन पर भरत को बुलाया जाता है। गजानन, आकाश और हिमांशु रैंडम लोकेशन पर भरत से मिलते हैं और ऐसी ही किसी लोकेशन पर उस पर अटैक करते हैं या उसका अपहरण करते हैं और उसको बिठाकर अपनी गाड़ी या बाइक में, यहां से ये जो रोड है जहां पर बाइक जाती दिखी है, ये बाइक अगर उस तरफ जा रही है तो वहीं कहीं मिले और फिर यहां से इस रास्ते से वो निकलते हैं और इंदिरा नहर, जो कि कहीं ना कहीं सफेदाबाद के पास पड़ती है, यहां से मानकर चलिए 8-10 किलोमीटर, वहां जाकर हत्या होती है और बॉडी को
डंप किया जाता है, यानी कि बॉडी को मारकर या तो टुकड़ों के फॉर्म में इंदिरा नहर में फेंक दिया जाता है। हम अब यहां से चलेंगे आगे उस ओर जहां बनी है इंदिरा नहर, जहां चल रही है एसडीआरएफ की जांच पड़ताल, बॉडी की खोज और वो जगह जिस रास्ते से अपहरण कर भरत को, डिलीवरी बॉय को यहां से ले जाया गया, जो आए दिन इस कड़ी धूप में अंधेरे में अपनी रोजी रोटी के लिए निकलता था, डिलीवरी करता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन उसकी मौत हुई। कारण क्या है ये भी समझेंगे। इसके बाद बाबा अस्पताल से लगभग 12 से 13 किलोमीटर चलकर यूपी तक इंदिरा नहर पहुंचता है। यहां पानी की गहराई लगभग 550 मीटर है। पुलिस के मुताबिक यहीं पर भरत की जान लेने के बाद उसे फेंक दिया गया। बताया गया कि जहां पर भरत का किडनैप हुआ वहां उसे मारा नहीं गया, तो आखिर उसे कहां मारा गया और उसके बाद भरत के साथ क्या हुआ कि उसके बाद भरत अपने घर वापस नहीं लौट पाया, इसकी तफ्तीश करने हम डूडा कॉलोनी बाबा अस्पताल से होते हुए लगभग 12-13 किलोमीटर चल अब आप पहुंचे हैं किसान पथ पर, जहां बनी है इंदिरा नहर और जहां ये पूरा हादसा हुआ, जहां पर भरत की निर्मम हत्या की गई और हत्या कर उसके शव को नहर में फेंक दिया गया। जिस नहर में फेंक दिया गया है उसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर वो नहर जिसे इंदिरा कैनाल कहते हैं वो कितनी गहरी है। अगली तस्वीर कैमरामैन संदीप दिखाएंगे आपको उस नहर की जिस नहर की बात हो रही है। ये गहरी है, अगर आप इसकी गहराई का अंदाजा करें तो सबसे पहले सामने एक स्केल लगा हुआ है, यहाँ पर जो गहराई मापी जाती है उसके डायमीटर, जो उसका पैरामीटर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 700 सबसे अधिक जाती है बारिश के मौसम में। लेकिन इस वक्त ये बारिश का मौसम, अभी आज बारिश नहीं हुई है, कल बारिश नहीं हुई, उसके बाद भी 550 यानी कि 550 मीटर गहरी ये नहर अभी भी है। तो इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि अगर ये नहर 550 मीटर है तो जो आरोपी हैं उन्होंने किस तरह की शातिर प्लानिंग की होगी कि ये सोचकर कि 550 मीटर गहराई वाली नहर में हम हत्या कर शव को फेंक देंगे, जिसके बाद शव मिलना असंभव सा हो जाएगा। शव मिलना मुश्किल इसलिए भी अब है क्योंकि लगभग ये 23 सितंबर की घटना है और घटना को अब 1 हफ्ता होने को आ रहा है। पॉसिबिलिटी ये है कि क्या शव अब मिलेगा, क्योंकि 550 मीटर गहरी इस इंदिरा नहर में शव मिलना भी एक बड़ा टास्क एसडीआरएफ के लिए है, जो लगातार ऑपरेशंस चला रही है। पुलिस जांच के बाद एसडीआरएफ टीम इंदिरा कैनाल में डिलीवरी बॉय भरत की बॉडी खोजने में जुट गई है। टीम इंदिरा कैनाल के चप्पे चप्पे पर अपने इलेक्ट्रिक बोर्ड से रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। लेकिन क्या गुनाह है उस परिवार का जिसने अपना हंसता खेलता बेटा खो दिया? क्या गुनाह था भरत का जो सिर्फ डिलीवरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था? सवाल कई हैं, जवाब समय के साथ सभी खोजते नजर आएंगे। लेकिन भरत अब इस दुनिया में नहीं है, वो अपनी जिंदगी अब खो चुका है। यूपी तक के लिए समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।